साल 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए जब कांग्रेस पार्टी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र की एनडीए के खिलाफ कोई बड़ा मुद्दा नहीं मिल रहा था, क्योंकि इससे पहले बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार इस तरह के तमाम आरोप केंद्र के खिलाफ लगाए गए, लेकिन भारत की जनता ने उन्हें एक सिरे से खारिज कर दिया था। इसीलिए 2024 में कांग्रेस पार्टी ने एक बहुत बड़ा दांव खेला और इस दांव में बहुत हद तक कांग्रेस पार्टी को कहीं ना कहीं सफलता भी हासिल हुई थी। और यह दांव था केंद्र सरकार के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ और पीएम मोदी के खिलाफ, जिसमें कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी ने यह कहना शुरू किया कि भारतीय जनता पार्टी संविधान विरोधी है, भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र विरोधी है। क्योंकि भाजपा जो अपनी राजनीति करती है उसमें कांग्रेस पार्टी को भारतीय जनता पार्टी देश विरोधी कहती है, राष्ट्र विरोधी कहती है। अब कांग्रेस पार्टी भाजपा को राष्ट्र विरोधी साबित कर नहीं पा रही थी। कांग्रेस पार्टी ये बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी कि आप देश विरोधी हैं, क्योंकि सारे जो तथ्य हैं, सारे जो कारनामे हैं वो तो कांग्रेस पार्टी के ही खिलाफ हैं। तो कांग्रेस ने एक नई यहां पर जुगत की और कांग्रेस ने यह कहना शुरू कर दिया कि आप संविधान विरोधी हैं। अब इसमें क्या क्या कहा गया? 2024 के चुनाव के दौरान संविधान विरोधी बताते हुए सबसे पहले एसटी वर्ग को पकड़ा गया, जो दलित हैं, जो आदिवासी हैं, और कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी संविधान में आपको दिए गए आरक्षण को खत्म करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी दलित विरोधी है, आदिवासी विरोधी है, संविधान विरोधी है। इसके अलावा क्या दूसरा जो पॉइंट दिया गया वो कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी संविधान में जो जनप्रतिनिधियों को ताकतें मिली हैं, जो मुख्यमंत्रियों को राज्यों को ताकतें मिली हैं, जो लोकतांत्रिक ताकतें हैं, मजबूती है दलों के पास, राजनीतिक संगठनों के पास, उसे खत्म करना चाहती है। किसके सहारे? ईडी के सहारे, सीबीआई के सहारे और दूसरी जांच एजेंसियों के सहारे। इस तरह तरह के आरोप लगाए गए और यह साबित करने की कोशिश की गई कि भारतीय जनता पार्टी संविधान विरोधी है। इस बीच राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने अपने कैंपेन में एक ऐसी संविधान की लाल किताब दिखानी शुरू कर दी और अपने आप को संविधान का सबसे बड़ा रक्षक बताना शुरू कर दिया। देखते देखते कांग्रेस पार्टी का यह पूरा कैंपेन व्यापक तौर पर चला। हर रैली में संविधान दिखाया जाता, हर जनसभा में संविधान दिखाया जाता, सड़क से लेकर संसद तक संविधान पहुंच गया। और जब राहुल गांधी 99 सीटों के साथ लोकसभा में पहुंचे, उनका इन्हें फायदा भी मिला संविधान विरोधी कैंपेन का। कांग्रेस पार्टी की 99 सीटें आ गई। 2014 और 2019 में उनके पास कुछ भी नहीं था। जब कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता शपथ लेने के लिए पहुंच रहे थे तो संविधान की एक प्रति लेकर पहुंच रहे थे। राहुल संविधान की शपथ ले रहे थे तो ये अपने हाथों में एक प्रति लिए हुए थे। संसद में उन्होंने शपथ ली, प्रियंका ने शपथ ली तो हाथों में उन्होंने भी प्रति ली, कांग्रेस पार्टी के और भी नेताओं ने ली। पूरी तरह से कांग्रेस ने अपने आप को संविधान का सबसे बड़ा रक्षक बताया। लेकिन अब इस चुनाव के एक साल बाद क्या हुआ आप सुनिए। सहारनपुर उत्तर प्रदेश से कांग्रेस पार्टी के सांसद है इमरान मसूद। 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार घोषित किए गए थे भाजपा की ओर से, तब तो वो नरेंद्र मोदी साहब को बोटी बोटी काटने की बात कर रहे थे। हालांकि उसके बाद उनकी चल नहीं पाई और बोटी बोटी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम भ्रष्टाचारियों को सियासत से काट दिया। वैसे भी उन्होंने काटा नहीं, काटा तो खैर दूर की बात है। अब इमरान मसूद एक इंटरव्यू दे रहे थे और इंटरव्यू में एक पत्रकार है, उन्होंने सवाल पूछा कि आपके लिए सर्वोपरि कौन है, सुप्रीम कौन है, आपके लिए सबसे ऊपर कौन है, इस्लाम या संविधान? और बिना किसी झिझक के, बिना किसी इंतजार के, बिना किसी परवाह के तपाक से इमरान मसूद ने कह दिया इस्लाम। अल्लाह सबसे ऊपर है और उसके बाद जो भी है। इमरान मसूद का यह वीडियो देखते देखते पूरे सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। क्यों वायरल हुआ? क्योंकि इमरान मसूद ने खुले तौर पर ना सिर्फ अपनी मानसिकता बताई बल्कि अपने पूरे मजहब की मानसिकता बताई है। और यह बात सच भी है। दुनिया का कोई भी देश हो और दुनिया के किसी भी देश के इस्लामिक पद्धति को मानने वाले लोग हों, वो हमेशा
अपने मजहब का कद ऊपर रखते हैं और उसके बाद किसी और को। और इमरान मसूद ने यह बात भी कह दी, लेकिन इमरान मसूद भूल गए कि उनकी पार्टी का अभियान क्या था। और इसके अलावा इमरान मसूद यह बात भूल गए कि वो एक सांसद हैं। जब आप एक सांसद रहते हैं तो आप शपथ जो लेते हैं वो संविधान की लेते हैं, और संविधान कहता है कि इस देश में अगर कोई कुछ भी सर्वोपरि है तो वो संविधान है। लेकिन इमरान मसूद के लिए संविधान नंबर 2 की पोजीशन पर है। अब वो भी नंबर 2 की पोजीशन पर है या नहीं वो भी इमरान मसूद बताएंगे, क्योंकि सबसे पहले तो अल्लाह, इस्लाम के बाद फिर इस्लाम में भी शरीयत होगा, फिर उसके बाद मौलाना होंगे। किसकी बात मानते होंगे इमरान मसूद मुझे नहीं पता, लेकिन जब आपने सबसे ऊपर इस्लाम को रख दिया है, सबसे ऊपर ही मजहब को रख दिया है, तो मुझे नहीं लगता इनके लिए संविधान की कोई गिनती होगी, क्योंकि संविधान से पहले भी तो 4 किताब आती हैं इस्लाम में। कुरान और संविधान में अगर इनको चयन करने की बात की जाएगी तो इन्होंने तो पहले ही कह दिया ये कुरान को चयन करेंगे। संविधान के लिए इनके पास कोई अहमियत नहीं है, संविधान को ये कोई तवज्जो नहीं देते। लेकिन इमरान मसूद के खिलाफ मजाल है जो विपक्ष का कोई नेता कह दे। अगर यही बयान भाजपा के किसी नेता ने दिया होता, अरे छोड़िए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दे दिया होता कि मेरे लिए तो सबसे ऊपर रामचरितमानस है, पूरा देश का विपक्ष कूद पड़ता, पूरा देश का विपक्ष बोलता हाय 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 हाय, संविधान विरोधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकतंत्र विरोधी नरेंद्र मोदी, भाजपा, राम बड़े हैं, मनुवाद बड़ा है, ब्राह्मणवाद बड़ा है, संविधान छोटा हो गया। लेकिन इमरान मसूद खुले तौर पर कह रहे हैं उनके लिए कोई मायने नहीं रखता ये संविधान। अब लोगों ने तो सवाल पूछना शुरू कर दिए कि कल को कोई इस्लामिक देश भारत पर आकर आक्रमण करेगा और बारी आएगी संविधान बचाने की, तो इमरान मसूद तो इस्लाम बचाने चले जाएंगे, फिर संविधान कौन बचाएगा? और अगर एक आम मुस्लिम भी कहता तो यह बात समझ में आ जाती कि चलो भैया तुम्हें क्या लेना देना, तुम अपना फकीर हो, तुम अपना मौलाना हो, तुम्हारे लिए इस्लाम सबसे बड़ा। अरे भाई इमरान मसूद, आप तो शपथ लेकर बैठे हैं संविधान की, आप तो जनप्रतिनिधि हैं, आप ये कैसे कह सकते हैं? लेकिन वो कहेंगे क्योंकि ये सच है। लेकिन अगर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछेंगे कि उनके लिए सबसे ऊपर कौन है, राम या संविधान, तो मैं चुनौती देकर कहता हूं प्रधानमंत्री हमेशा संविधान को कहेंगे, क्योंकि यही राम भी सिखाते हैं। भारत में एक प्रसिद्ध संत है प्रेमानंद महाराज, वृंदावन में, अभी जाऊंगा मैं, दर्शन भी करूंगा उनके। उनसे पूछा जाता है बार बार कि आप देश को कैसे देखते हैं, तो वो हमेशा कहते हैं कि सबसे ऊपर तिरंगा और तिरंगे के नीचे हम। अगर तिरंगा है तो हम हैं, अगर तिरंगा नहीं है तो कोई धर्म नहीं है, अगर तिरंगा नहीं है तो कोई संत नहीं है। यह है भारत के संतों की सोच, राजनेताओं की सोच की तो बात ही छोड़ दीजिए। और यही है हिंदुत्व की असली सोच। हिंदुत्व यह सिखाता है कि राष्ट्र सर्वोपरि का सिद्धांत हमें रखना है। हिंदुत्व यह सिखाता है कि राष्ट्र की रक्षा ही सर्वोपरि आपको रखना है, मातृभूमि की रक्षा ही आपका सर्वोपरि कर्तव्य है। हिंदुत्व यह नहीं सिखाता कि राष्ट्र पर आफत आए तो आप पहले अपनी किताबें उठाइए, पुराण उठाइए, गीता उठाइए, रामायण उठाइए और भागिए। यह शिक्षा हमें नहीं मिलती हिंदुत्व से। सनातन यह शिक्षा नहीं देता। सनातन यह शिक्षा देता है कि मातृभूमि को पहले बचाइए। इसीलिए सनातन इस जमीन को मातृभूमि कहता है, सनातन अग्नि को देवता मानता है, सनातन गाय को मां मानता है, सनातन गोवर्धन पहाड़ की भी पूजा करता है, सनातन तुलसी की भी पूजा करता है, पीपल की भी पूजा करता है। तो यह मानसिकता का फर्क है। इसीलिए इस देश को जरूरी है कि देश में यह हिंदुत्व की जो पूरी अलख है यह जागे रहे, क्योंकि जिस दिन हिंदुत्व की अलख कहीं ना कहीं कमजोर पड़ेगी उस दिन इमरान मसूद जैसे नेता आप अपनी इस्लामिकता की मानसिकता को सर्वोपरि रख देंगे। अब ओवैसी ने जो बयान दिया था, अब इससे आप जोड़कर देखिए ना, ओवैसी कहते हैं कि उनके लिए वो हिजाब पहनने वाली मुस्लिम महिला प्रधानमंत्री चाहिए। सपना देख रहे हैं, ख्वाब देख रहे हैं। अरे सोचिए जिस दिन हिजाब पहनने वाली
मुस्लिम महिला प्रधानमंत्री बन जाएगी? वो संविधान को पहले रखेगी या इस्लाम को पहले रखेगी? ओवैसी से भी एक सवाल पूछना चाहिए। कभी जवाब नहीं देंगे ओवैसी। संविधान पहले नंबर पर कभी नहीं कहेंगे। वो कहते भी तो पहले जय भीम कहते हैं, फिर जय भीम कहते हैं। पहले जय भीम कहकर जय भीम नहीं कहते हैं। अरे जो वंदे मातरम के खिलाफ है, जो भारत माता के जयकारे के खिलाफ है, आप उनसे इस तरह की उम्मीद भी नहीं कर सकते। और कांग्रेस पार्टी का तो ये असली चेहरा है, तुष्टीकरण की राजनीति, इस्लामीकरण, और पता नहीं इनमें और कौन कौन से अवगुण है भैया, मैं तो बता बता के थक गया। लेकिन इमरान मसूद का ये बयान उन लोगों के लिए आंखें खोलने वाला है जिन्होंने सहारनपुर से इमरान मसूद को भर भर कर वोट दिए थे। ठाकुरों ने, क्षत्रियों ने, राजपूतों ने। अब उन्हें इमरान मसूद का बयान सुनना चाहिए कि भैया राजपूत साहब, जब बारी आपको बचाने की आएगी और इस्लाम को आएगी, तो इमरान मसूद ने तो चुन लिया है, अब आप भी चुन लीजिए 2029 में आप किसे बुलाना चाहते हैं, इस्लाम बचाने वाले को या देश संविधान बचाने वाले को।